नमस्कार साथियों, बदलते मौसम अभियान की 7वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मौसम और मेरे साथ हैं समय। मेरा भी आप सबको नमस्कार। साथियों, पिछली कड़ी में आपने सुना कि कृषि में हुए नुकसान की वजह से हरिया कर्ज के बोझ में डूबा हुआ था, लेकिन सरकार की योजनाएं और मौसम के अनुकूल खेती की सलाह ने उसको सही दिशा दिखाई। साथियों, आज की कहानी में है मंगनी राम, जो कि एक किसान है, और मदन, जो कि खेती के अलावा मछली पालन भी करता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि एक की मेहनत का फल दूसरे की मेहनत को विफल कर रहा है और जिसका नुकसान पर्यावरण को भी हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। अरे भाई मंगनी राम, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आपकी खेती? हाँ? सब अच्छा है मदन भाई। अब तो मैं नई नई तरीकों से खेती कर रहा हूँ। यूँ कहो कि अब मैंने अपनी आदतें बदल ली है। वो कैसे? भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल अच्छी हो, ज्यादा पैदावार हो, उसे मैं अच्छे दामों पर बेच सकूं, बच्चों का भविष्य भी बन जाए और मैं चैन की जिंदगी जी सकूं। वो सब तो ठीक है मंगनी राम, पर भाई तुम्हारी इस आदत से मेरी मेहनत तो बेकार हो रही है ना? हैं? कैसी बातें कर रहे हो मदन भाई? भला वो कैसे? तुम तो जानते हो कि मैं मछली उत्पादन करता हूँ और तुम्हारे खेत के बगल में है मेरा मछलियों का तालाब। और भाई, तुम तो अपनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए खूब रासायनिक खादें डाल रहे हो खेतों में, डाल रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन उससे आपको क्या नुकसान है? नुकसान ये हो रहा है कि सारा रासायनिक कचरा तुम्हारे खेत से मेरे तालाब में आकर गिर रहा है मदन भाई। मेरी मछलियाँ मर रही हैं। कितनी अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ पाल रखी थी मैंने, अब वहाँ सिर्फ गंदगी फैली हुई है। और तुम्हें पता है, इन प्रजातियों के खत्म होने से हमारी जैव विविधता पर बहुत असर पड़ता है। ये जैव विविधता क्या है मदन भाई, और कौन सी असर की बात कर रहे हैं आप? मंगनी राम, आम की तो बहुत सी किस्में पता होंगी ना तुम्हें। दशहरी, अल्फांजो, मालदा, लंगड़ा, चौसा, ये सब है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से हर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां इस धरती पर साथ साथ रहती है। यानी ये धरती जैव विविधताओं से भरी है और यहाँ ये सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। वो कैसे मदन भाई? अब इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए जल। तो ये सभी चीजें हमें इन पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और दूसरी प्रजातियों से ही तो मिलती है। इनमें से एक भी कड़ी जब टूटती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है, लेकिन हम फिर भी लापरवाह होकर पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। सही कह रहे हो मदन भाई। कुछ समय पहले हमारे आंगन में चहचहाती गौरैया आती थी, रंग बिरंगी तितलियां, जिन्हें हम बचपन में देख देख कर बड़ा खुश होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं दिखता है। तो मदन भाई, जैव विविधता को खत्म करने के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? मंगनी भाई, एक समय था जब हरित क्रांति आई थी, तो रसायनों ने हमारी खेती में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन हम इंसानों की इच्छाएं बढ़ने लग गई और कम भूमि में ज्यादा पैदावार करने के लालच से हमने रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल शुरू कर दिया कि आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम इंसानों ने मिट्टी, जल, यहाँ तक कि हवा को भी जहरीला बना दिया है। जो फल सब्जियाँ सेहत के लिए अच्छी मानी जाती थी ना, उनमें जहर घुल गया है। इन रसायनों से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फसलों के कीड़े मारने के लिए जो दवाइयां हम लोग छिड़काते थे, उससे पक्षियों की कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले जीव भी इन खतरनाक रसायनों से खत्म हो रहे हैं। और भी कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मदन भाई? मंगनी राम, हमें प्रकृति के अनुकूल खेती करने की आदतों को अपनाना होगा और रसायनों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा और जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। जितना हो सके हवा को प्रदूषित होने से बचाने के प्रयास करने होंगे। पानी को दूषित होने से बचाने की तरफ ध्यान देना होगा और पानी को दूषित करने और पेड़ों को काटने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रकृति अपना रास्ता खुद बना लेगी। लेकिन हर इंसान को पर्यावरण बचाने की कोशिश करनी होगी, भले ही ये कोशिश छोटी हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है भाई। हर इंसान की छोटी कोशिश एक दिन बड़ा रूप लेगी, समझे? समझ गया मदन भाई। अब हम सब गांव वाले मिलकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित और जैव विविधता को बनाए रखने के हर संभव प्रयास करेंगे। मौसम बदल जाएगा, एक पेड़ लगाकर तो देखो, उजड़े जंगल बसाकर तो देखो, घुल गया जो जहर सांसों में, गांव शहर की हर फिजा में, इस जहर को खत्म करके तो देखो। मौसम बदल जाएगा, एक पेड़ लगाकर तो देखो। साथियों, जैव विविधता के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। अब आप हमें बताइए कि क्या आप जैव विविधता के बारे में जानते हैं? इसको बनाए रखने के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आप खेती बाड़ी में क्या नए नए तरीके अपना रहे हैं? अपने विचार और अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।